Hello students. Now today we are going to learn math subject. We already know that in our class we learnt chapter 13. We started this chapter, okay? Surface area and volumes. It is a very hard chapter, but हम क्या करेंगे कि जो भी फॉर्मूलाज पे हम ध्यान देंगे, ठीक है, और इस पीडीएफ में जो भी एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल आपको करने हैं। मैं वीडियो में जो भी आपको एग्जाम्पल जो समझा रहा हूँ वही एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। तो ये उतने ही आपको करने हैं, ठीक है। तो चलिए समझिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो आपको करने होंगे, ठीक है। हमने क्लास में ऑलरेडी लर्न किए थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB + BH + HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6A²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2HL + B और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इट मीन्स 4A²। सो दोनों के सरफेस एरिया और दोनों के लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास है। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमने ऑलरेडी क्लास में किया था, लेकिन एक बार समझ लो कि भाई एक मेरी नाम की लड़की है, वो क्रिसमस ट्री बनाती है, ठीक है। अब क्रिसमस ट्री के नीचे देखो यहाँ पे इसका ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड को उसको कलरिंग पेपर से उसको कवर करना है और उसकी जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट 80, 40 एंड 20 सेंटीमीटर वो हमें दी गई है। और जो पेपर ऑफ शीट है कि उसकी भी साइज़ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि दोनों के सरफेस एरिया फाइंड आउट करने हैं और उसको सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कि बॉक्स का सरफेस एरिया कितना होगा। अब देखो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। तो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया पहले यहाँ से फॉर्मूला ले लो। चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB + BH + HL। चलो ये लिख लिया सबसे पहले ये फॉर्मूला। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काउंट है वो कर लिया है, ओके। सो L, B और H आपके पास है, तो वो यहाँ पे लिखो, काउंट करो और सिंप्लीफाई करो। तो एक बॉक्स का सरफेस एरिया मिल गया। अब उसके बाद क्या है कि हमें कितनी पेपर ऑफ शीट चाहिए वो हमें काउंट करनी है। तो कितनी पेपर ऑफ शीट चाहिए तो हमें उसका भी एरिया फाइंड आउट करना होगा। और स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड, 40 इंटू 40, यानी आंसर होगा 1600। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें सिर्फ डिवाइड करना है। किससे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का कितना है 11200 और टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेपर 1600, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या होगा 7। यानी मेरी को 7 शीट चाहिए वो उसको पैक करने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी ये हमने क्लास में कर लिया था, लेकिन फिर भी हमने एक बार और देख लिया। अब देखो यहाँ पे एक और है कि भाई कोई हामिद है, उसको एक क्यूबिकल वाटर टैंक है वो अपने घर पे लगानी है, ठीक है। वो उसको बना रहा है और उसकी जो आउटर एज है वो है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेंटीमीटर है वो हो जाएगा, ओके। देख लो यहाँ पे ही गेट्स आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वेयर टाइल्स ऑफ साइड। सो जो टाइल्स है उसकी साइज़ क्या है 25 सेंटीमीटर, ओके। तो सबसे पहले हम एक टाइल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइल्स का क्या होगा, टाइल्स का होगा साइड इंटू साइड 25 इंटू 25, ओके। ये हो गया। अब हमें क्या मिला है यहाँ पे टाइल्स का एरिया। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टाइल्स। तो टोटल सरफेस एरिया यानी टैंक का जो टोटल सरफेस एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो साइड कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि अगर देखो ये जो क्यूब है, ठीक है, तो ये एक क्यूबिकल वाटर टैंक है,
तो इसकी ऊपर की साइड तो हम टाइल्स नहीं रखते ना, ठीक है, उसमें तो हम पानी भरते हैं। तो हमारी 5 साइड हो गई, ठीक है, 5 साइड हो गई। और हमारे पास क्यूबिकल टैंक की एज क्या है 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे 150 इंटू 150, क्योंकि उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, ठीक है। अब वही जो फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, कैसे करना है कि सरफेस एरिया ऑफ टैंक और सरफेस एरिया ऑफ टाइल्स। तो टैंक का कितना है 5 इंटू 150 इंटू 150, टाइल्स का कितना है 25 इंटू 25। आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो आपको मिल जाएगी 180, ठीक है। अब यहाँ पे 360 पर डजन है, तो एक डजन का कितना हुआ, तो हम पहले करेंगे 360 अपॉन 12, तो आंसर में क्या होगा 30। तो 30 इंटू 180, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल हमने क्लास में किए थे, लेकिन मैंने रिपीट किए हैं, ठीक है। अब और अभी करने हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे आपको सिलेंडर है, तो आपको सिलेंडर माइंड में याद रखना होगा। उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 2πRH। फॉर्मूला याद रखना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2πR और R+H। तो ये है आपको करना है। सबसे पहले याद रख लो कि कर्व सरफेस एरिया क्या है सिलेंडर का और टोटल सरफेस एरिया क्या है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब देखो क्वेश्चन में सिलेंडर है, ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला क्या है 2πRH। तो यहाँ पे लिखना है 2πRH। अब ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 88, तो वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब है 2πRH, तो 2π की जगह आपको 22/7 लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। R हमारे पास नहीं है, R हमारे पास नहीं है, ठीक है, और फिर H है, ठीक है। तो यहाँ पे 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 140, तो R आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमें जो फाइंड आउट करना है वो डायमीटर है, डायमीटर यानी 2 इंटू R यानी रेडियस का दुगना। तो रेडियस कितनी है 1 इंटू 2, तो आंसर में क्या होगा 2। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला यूज़ करने हैं, ठीक है। देखो इसमें थर्ड एग्जांपल नहीं करना है, ठीक है। मैंने जो स्टार किए हैं स्टार, वही एग्जांपल आपको करने हैं, ओके। चलो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको R फाइंड आउट करनी होगी, और आपको यहाँ पे देखो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे उससे पहले आपको R फाइंड आउट करना होगा। अब R का क्या है D/2, तो D ऑलरेडी क्वेश्चन में है 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो R की वैल्यू आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखे और यहाँ पे 2πR R+H वहाँ पे लिख लो, ठीक है। 7.48 मीटर स्क्वायर आपको आंसर है वो मिल जाएगा। समझ में आ गया? आपको सिर्फ टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, थर्ड नहीं करना है, ठीक है। चलो अब लेते हैं कोन का फॉर्मूला याद रखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू πRL, और उसका टोटल सरफेस एरिया है πR ब्रैकेट में L+R। और फॉर एनी कोन वो अब अभी याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। कर्व्ड क्या है πRL, और टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या है πR R+L। तो यही दोनों सिर्फ यूज़ करने हैं, मैंने इजी एग्जांपल ही आपके चैप्टर में लिए हैं, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन वुज स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो यानी L क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, R क्या हो गई, देखो रेडियस लिखा है 7,
तो पाई वैल्यू तो आपके पास है 22/7, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, पाई आर एल लिखो और आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब फिफ्थ है वो नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ स्टार वाले एग्जाम्पल ही करने हैं। एक्सरसाइज 13.3 उसमें भी यही है। देखो यहाँ पे आपको एक कोन है, उसकी यहाँ पे डायमीटर दिया है। डायमीटर अगर दिया है तो रेडियस तो आपको मिल ही जाएगी। डायमीटर 10.5 है, 10.5/2, तो वो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस, यानी आर मिल गया। फिर एल है 10 सेंटीमीटर, तो वो भी है, पाई भी है, तो सिर्फ पाई और एल की वैल्यू लिख लो और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपका मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 2 है देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ऑलरेडी आपको दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो आपको पाई तो है आपके पास, एल और आर चाहिए। चलो एल है हाइट, यानी वो एल ही हुई, तो यानी 21। अब डायमीटर है, तो डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर, तो आर भी 12 मिल गया। तो वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे लिख दो और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ फॉर्मूला कैसे रखना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है आगे। चलो अब सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब देखो कोई भी एक स्फीयर यानी कोई भी एक राउंड सर्कल है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 4πr², याद रखो 4πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी उसका आधा, तो आधा क्या होगा 2πr²। और अगर उसका हाफ सर्कल है और उसका नीचे के भी ले ले, तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो उसका फॉर्मूला होगा 3πr²। सो आपको याद रखना है 4πr², 2πr² और 3πr²। चलिए फर्स्ट है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, 4πr²। 4 है, पाई भी है आपके पास, आर भी है। चलो सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर लिखा हुआ है, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका होगा आंसर, फॉर्मूला होगा 2πr², 2πr²। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 3πr²। तो बाकी की वैल्यू तो आपके पास है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में लिख के सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। 9th देखिए, एक होलोस्फीयर है, एक सर्कस परफॉर्मेंस हो रहा है और उसका डायमीटर है 7 मीटर। तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी मिलेगी, 3.5 मीटर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होगा 4πr², 4 × 22/7 और इंटू r², 3.5 × 3.5, 154 मीटर स्क्वेयर। तो इजी आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस। तो सभी में आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 4πr²। तो तीनों में 4πr² है, वो फाइंड आउट कर लो। तो आपको एक ही फॉर्मूला में तीनों की वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है, उसके सिर्फ आपको आंसर ही फाइंड आउट करने हैं। ओके चलो लास्ट वन देखते हैं, क्यूबॉइड। वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला है LBH और क्यूब का करना है तो A क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन रीड करें मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स का शेप क्या होता है, क्यूबॉइडल होता है। तो उसका फॉर्मूला है LBH, तो यहाँ पे LBH की वैल्यू है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 बॉक्स अगर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई इंटू 12, तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अब क्यूबॉइडल वाटर टैंक है तो उसका भी फॉर्मूला क्या है, LBH का 6, 5 और 4.5 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 मीटर क्यूब इट मीन्स 1000 लीटर्स,
और 135 एम क्यूब है तो उसमें लीटर से 135000। तो आपको आंसर में मिल जाएगा 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया आंसर। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक के फॉर्मूला भी ले ली और जो इजी एग्जाम्पल थे वो भी ले लिए ताकि आपको चैप्टर है वो इजी लगे। ठीक है, सो इतने ही आपको करने हैं। ओके, सो ये चैप्टर आप कर लीजिए अलग से लर्न, और फिर आपका यहाँ पे रिवीजन है वो ओवर होता है। ठीक है, अगर कोई भी बाकी का है वो हमने क्लास में ऑफलाइन है वो कर लिया था, तो आप ये लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।